आई एम लर्निंग द जापानीज। ये एक गलत सेंटेंस है। जापानीज के पहले हमने द लगाया, गलत सेंटेंस है, हटाते हैं इसको। जापानीज आर वेरी डिसिप्लिन्ड, ये भी एक गलत सेंटेंस है। तो एक बार हमने द लगाया और एक बार हमने द नहीं लगाया, फिर भी ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। गलत इसलिए है क्योंकि इन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक्चुअली अलग अलग है ही नहीं, बल्कि बहुत बेतुके अर्थ दे रहे हैं। क्यों, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा इस पेयर को देखिए। ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली के पहले द आया, यह एक सही सेंटेंस है, वेदर दैट इज ग्रामेटिकल, रिटन और स्पोकन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और इस सेंटेंस को देखिए। ही लॉस्ट हिज ओनली सन इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये भी एक सही सेंटेंस है। एक बार ओनली से पहले द आया और दूसरी बार ओनली से पहले द नहीं आया। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। क्यों सही है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इस पेयर को देखिए। चिल्ड्रेन और मिस्chievous, यानी बच्चे शरारती होते हैं, यह एक सही सेंटेंस है। चिल्ड्रेन से पहले द नहीं आया। द चिल्ड्रेन और मिस्chievous, इसका मतलब बच्चे शरारती हैं। इस चिल्ड्रन के पहले द आया, यह भी एक सही सेंटेंस है। आप बताएंगे कि इन दोनों के अर्थों में क्या अंतर है, द लगने से और न लगने से क्या फर्क आया। आइए डिस्कस करते हैं इन तीनों सिचुएशंस को। फर्स्ट सिचुएशन समझते हैं। द जापानीज, यानी जापानीज से पहले आप द लगा दीजिए तो इसका मतलब होता है जापानी लोग। और जापानीज से पहले आप द लगाइए तो इसका मतलब हो गया जापानी भाषा। अब इसको सही कर लीजिए। आई एम लर्निंग जापानीज, यानी मैं जापानी भाषा सीख रहा हूं। अब ये सही अर्थ है, सेंटेंस भी सही है, अर्थ भी सही है। और इस दूसरे सेंटेंस को आप सही कर लीजिए। द जापानीज आर वेरी डिसिप्लिन्ड, या जापानी लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, काफी अनुशासित होते हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए। इंग्लिश, यानी इंग्लिश से पहले आप द न लगाइए तो इसका मतलब हो गया अंग्रेजी भाषा। लेकिन इसी इंग्लिश से पहले आप द लगा दीजिए तो इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग। यानी इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा बोली जाती है। द नहीं आया, इसको समझिए ये भाषा है। और द इंग्लिश लव मनी एंड पावर, तो द इंग्लिश आ गया, समझ जाइए अंग्रेज लोग। इंग्लिश के पहले द लग गया, अंग्रेज लोग पैसे और शक्ति से प्रेम करते हैं। दूसरे सिचुएशन पे आइए कि ओनली सन, ओनली डॉटर, यानी इस ओनली का अर्थ होता है इकलौता या फिर इकलौती। अगर ये अर्थ होता है तो ओनली से पहले द लगाइए, ये सही सेंटेंस होगा। ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। या फिर शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है। सही सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी ओनली सन या ओनली डॉटर के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, यानी माई, हिज, हर, आर, इस तरह के पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आ गए, तो फिर इसके पहले द नहीं आएगा। जैसा कि दूसरा सेंटेंस दिया गया था, ही लॉस्ट हिज ओनली सन इन एन एक्सीडेंट, यानी उसने अपने इकलौते पुत्र को एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में खो दिया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम थर्ड सिचुएशन की। एक बात समझिए कि सामान्यतः जब हम कॉमन नाउन, कॉमन प्लूरल नाउन को वाइडेस्ट सेंस में यूज करते हैं तो इसके पहले द यूज नहीं होता है। समझिए इसको। चिल्ड्रन और मिस्चिवस, यानी बच्चे शरारती होते हैं। कोई बच्चा छूटा इसमें, बच्चे शरारती होते हैं मतलब सभी बच्चों की बात हो रही है। ये वाइडेस्ट सेंस है। अब इसके पहले द नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं पर कॉमन प्लूरल नाउन को रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हैं तो इसके पहले द आता है। अब सेंटेंस दिया गया, द चिल्ड्रन आर मिस्चिवस, यानी बच्चे शरारती हैं। सभी बच्चों की नहीं बात हो रही है, कुछ पर्टिकुलर बच्चों की बात हो रही है। हो सकता है वो आपके सामने खेल रहे हो या फिर आपके सामने कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो, उन बच्चों की आप बात करें। बच्चे शरारती हैं, सारे बच्चे नहीं, कुछ जो सामने हैं आपके। ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए कि बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी चिड़िया उड़ सकती है। प्लूरल कॉमन नाउन है, द इसके पहले नहीं आएगा क्योंकि हम सभी चिड़ियों की बात कर रहे हैं। यह वाइडेस्ट सेंस है। लेकिन द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री
फ्ल्यू। तो द बर्ड्स यानी चिड़िया सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठी हुई थी, फ्ल्यू, उड़ गए। सभी चिड़िया नहीं, हम सिर्फ उन चिड़ियों की बात कर रहे हैं जो पेड़ पर बैठी हुई थी। ये है रेस्ट्रिक्टेड सेंस। तो जब रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है तो प्लूरल कॉमन नाउन से पहले द आता है। वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाता है तो हम इसके पहले द यूज नहीं करते हैं।